अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, हु आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन सेकेंड राउंड वुड बी फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब ग्रुप देखिए, कई ग्रुप को मैं बता रहा हूं आपको, 5 ग्रुप, और इनमें से आपको अलाउ किया जाएगा। पहला, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट इन फर्स्ट राउंड। दूसरा ग्रुप है रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट अंडर रिजर्व कोटा एंड हुज फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट सीट गॉट कैंसिल्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको एससी में मान लो मिल गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अनरिजर्व निकले तो भी आप अलाउड होंगे सेकेंड राउंड में। इसमें क्या होगा, विल बी कंसीडर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट विद चेंज कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। मतलब आप पार्टिसिपेट करोगे बट सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इट विल डिपेंड। और ग्रुप 3 क्या है, कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर सेकंड राउंड ऑफ ग्रेडेशन एज यस। फिर उसके बाद ग्रुप 4 है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट बट नॉट ज्वाइंड। तो इनको भी सेकंड राउंड में अलाउड होगा कि आपको मिला तो लेकिन आपने ज्वाइन ही नहीं किया। फिर 5वां ग्रुप है, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फ्रॉम अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड एट कॉलेज। उन्होंने अलॉटेड सीट पे रजिस्टर कराया, रिजाइन कर दिया उन्होंने, जाकर उनको मिला था उन्होंने लिया ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। कैंडिडेट हु हैव बीन बिकम नॉन एलिजिबल ड्यू टू हैविंग इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको डॉक्यूमेंट आपके गलत है, सही नहीं है, फोर्स्ड है या कुछ भी ऐसा, सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 और राउंड 2, वो भी नहीं हो सकते हैं कि आपने 1 में भी नहीं किया, 2 में भी नहीं किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, फ्रेश सेट ऑफ सीट्स गेट एडेड टू द सिस्टम, जो खाली उली हुए होंगे और कुछ अगर बढ़े होंगे, अवेलेबल ड्यूरिंग राउंड 1 इफ एनी, which is due to latest, और कुछ which is due to latest approval, कुछ latest approval NMC और DCI, increase in admission category of existing medical dental college of new medical dental college. Further, the conversion of seats in also carried out during the mop-up round, and accordingly the candidate are required to be shown all choices seat available and likely to be available which are against vacant seats, newly added seat, virtual seat मतलब आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया, आपने ले भी लिया और विलिंगनेस में जा रहे हो, और सेकंड राउंड में भी आपको चॉइस मिल गई तो पहला वाला खाली हो जाएगा, तो वर्चुअल सीट एक तरह से हो गया। तो वर्चुअल सीट which are likely to get vacated during upgradation and also during the conversion of seats as per the following algorithm। conversion of seat का एक algorithm है कि अगर ST PWD पे मान लो कोई बंदा, या CW मतलब चिल्ड्रन ऑफ विडो ऑफ आर्म फोर्सेस, तो उन बच्चों को अगर आपको उनको सीट नहीं मिली, वो बच्चे ही नहीं आए, तो उनको हम सीधे सीधे एसटी में कन्वर्ट कर देंगे। मान लो एसटी कैंडिडेट बचा ही नहीं है तो उसको एससी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एससी भी नहीं बचा तो उसको अनरिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और बात बता देता हूँ, आगे आके कन्वर्जन सीट में यहाँ दिखा रहा हूँ, आगे आके आपको कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन मिलेंगे। वर्टिकल तो मतलब वो डोमेन है, वो फिक्स है, उतनी सीट भरी जाएगी जैसे SC ST OBC। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि जैसे मान लो गर्ल्स का 10% हॉरिजॉन्टल है, तो अब 10% हॉरिजॉन्टल है, मान लो 100 सीटें हैं, उसमें से 50 लड़कियां हैं, तो 10 लड़कियां अगर हो गई तो अब 40 ही बचा। ऐसा नहीं कि उनको रिजर्व कर दिया जाएगा, ऑलरेडी जो अगर 10 लड़कियां आ गई हैं तो उसके लिए एक स्पेशली सीट क्रिएट नहीं की जाएगी, उनको 10 को हम हॉरिजॉन्टली मान लिया जाएगा कि वो गर्ल्स कैटेगरी में आ गई हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब हुआ कि कोई अलग से सीट क्रिएट नहीं किया जाएगा। अब जैसे मान लो कोई ओबीसी कैंडिडेट जनरल में एडमिशन अगर ले लेता है तो वो जनरल माना जाता है, और अगर वही ओबीसी अपनी कैटेगरी में जाकर एडमिशन लेता है तो ओबीसी माना जाएगा। पहले ऐसा होता था जब सेंट्रली ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था। अब एम्स में भी ऐसा होता था कि एक ओबीसी कैंडिडेट है, उसने अपनी कैटेगरी से ना एडमिशन लेके जनरल से एडमिशन ले लिया, तो अब ओबीसी की सीट बची हुई है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं है, अगर ओबीसी गया तो ओबीसी की वो सीट फिल मानी जाएगी, इसी तरह से है ये। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कैन अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइसेस बेस्ड ऑन चॉइस सबमिटेड बिफोर राउंड 1। तो फ्रेश चॉइस सबमिशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट एज मेंशन्ड अबव इज नेसेसरी। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट में चॉइस फिल किया और आपको मिला नहीं, सोच रहे हो आपकी चॉइसेस बनी हुई है, नहीं, आपको फ्रेश रजिस्टर चॉइस फिल करना पड़ेगा।
for consideration of seat allotment during round 2. If candidate does not submit fresh choice during the choice filling period, candidate will be considered for allotment of seat of during round 2, will not be considered and will retain the already allotted joint seat. अगर उसको फर्स्ट में मिला है तो वही मिलेगा, नया नहीं कुछ मिलेगा, और अगर फर्स्ट में कुछ नहीं मिला तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। डू आई हैव टू फिल इन चॉइस ऑफ कॉलेजेस कोर्स टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस? यस, ऑल कैंडिडेट हु डिजायर टू टेक पार्ट इन सेकंड राउंड विल हैव टू सबमिट फ्रेश चॉइसेस बिफोर सेकंड राउंड। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 है, आफ्टर आई ज्वाइन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ AIQ डीम्ड सेंट्रल एम्स या सारे कॉलेजेस, कैन आई लीव रिजाइन टू ज्वाइन स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेज सीट? तो अब है वंस यू ज्वाइन सेकेंड राउंड सीट, अगर आप सेकेंड राउंड की सीट में ज्वाइन कर लेते हो, इसको बहुत ध्यान से सुनना, यू विल नॉट बी अलाउड टू वेकेट फ्रॉम द अलॉटेड सेकेंड राउंड सीट एज पर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और आपकी की पूरी नाम ओम हर जगह हर स्टेट में भेज दिया जाएगा और आपको कोई स्टेट लेगा नहीं। तो ऐसी गलती मत करना। ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में अगर आपने ले लिया तो आप खत्म हो चुके और कहीं भी आप भूल जाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ आई गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ माई चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड एंड इफ माई चॉइस इज अलॉटेड इट इज नेसेसरी टू ज्वाइन एट कॉलेज अलॉटेड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने अपग्रेडेशन के लिए अलाउ किया और आपको मिल गया। इन केस कैंडिडेट इज अपग्रेडेड ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटेड प्रोसेस, द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड विल ऑटोमेटिकली बी कैंसल्ड इमीडिएटली। जैसे आपको सेकंड वाला मिल गया राउंड का, तो पहले राउंड में जहां पे आपने एडमिशन ले लिया था और अपग्रेडेशन के लिए ट्राई किया था, वो पहला वाला कैंसिल हो गया, अब वो एक सीट अवेलेबल हो गया और आपको एक नई चीज मिल गई। उसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट अलॉटेड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रीवियस कॉलेज। प्रीवियस कॉलेज आपको ऑनलाइन एक रिलीविंग लेटर देगा कि हमने आपको रिलीव कर दिया। इफ ए कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द कॉलेज सीट अलॉटेड ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ही विल फॉरफिट हिज फीस एंड विल हैव टू रजिस्टर अगेन फिर मॉपअप राइट। अब मान लो सेकेंड में मिला आपको, फर्स्ट आपको छूट गया, अब आपने सेकंड में भी एडमिशन नहीं लिया तो ना माया मिली ना राम, कहते हैं ना, तो आप दोनों के लिए गए, अब आप फिर मॉपअप में ट्राई करो। सीट कैन ऑल्सो बी अपग्रेडेड